हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर अब पूरी तैयारी तमाम पार्टियों द्वारा की जा रही है। इस बीच जहां भाजपा और कांग्रेस में लगातार प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। अब हम बात करते हैं हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी ताजा जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी प्रभारियों की सूची पहली जारी कर दी है, जिसमें चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। कांग्रेस के विभिन्न नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए प्रभारियों की एक लिस्ट जारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। उदाहरण के लिए हिसार नगर निगम के लिए पूर्व मंत्री एडवोकेट योगेश सिहाग की जहां प्रभारी नियुक्त किया गया है। पानीपत नगर निगम के लिए दीपक खटखड़ को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा करनाल नगर निगम के लिए संजू कंबोज और एनपीएस चौहान, राजेंद्र नंबरदार, अखिलेश गौतम, पदम गुप्ता, रामफल कानपुर और पंकज पूनिया के साथ साथ ओम प्रकाश सलूजा को जहां जिम्मेवारी सौंपी गई है। लगातार अब जो है लिस्ट एक के बाद एक जारी की जा रही है। इस सूची में जहां अंबाला में वीरेंद्र दीक्षित, यमुनानगर में प्रदीप बिंद्रा, प्रदीप चौधरी, कुरुक्षेत्र की यदि बात करें सुषमा कश्यप, जींद में नरेंद्र खरब, फतेहाबाद में धीरज गाबा, हिसार में योगेश सिहाग, करनाल में संजू कंबोज, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार लिस्ट जारी करने के बाद जहां अब इंतजार है कि कांग्रेस दूसरी लिस्ट कब जारी करेगी। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली परिणाम के बाद जिस तरीके से हरियाणा में कार्यकर्ता उत्साहित है और बेहद ही खराब प्रदर्शन जहां कांग्रेस का रहा, इस बीच जहां पानीपत नगर निगम के लिए मतदान 9 मार्च 2025 को होगा, परिणाम 12 को सभी के हरियाणा के निकाय चुनाव के आने वाले हैं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जहां हरियाणा में पार्टी कार्यकर्ताओं की यदि उत्साह वो देखा जा सकता है। कांग्रेस जो कि दिल्ली में 0 सीट पर ही सिमट गई, अब हरियाणा में निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित करने के लिए एक लिस्ट जारी कर सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी लगातार अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रभारियों की सूची जहां उन्होंने जारी की है, जिसमें चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रभारियों की नियुक्ति से चुनावी रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर पाती है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां बड़े दिग्गज चेहरों को इंचार्ज बनाया है, वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव की ताजा जो जानकारी है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का कोई भी बड़ा चेहरा पहली लिस्ट में नजर नहीं आया, जिसको लेकर अब कहा जा सकता है कि संगठन की जो कमी है वो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं खलती नजर आ रही है। बीते दिन हुई कांग्रेस की जो बैठक थी, उस बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा था और माना जा रहा था कि जल्द ही कांग्रेस भी अपनी एक लिस्ट जो है जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में जो है ये नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जहां उनका आज दिन रहा है दिल्ली के चुनावी नतीजों में, जहां प्रचंड बहुमत हुआ, उसके बाद जगह जगह हरियाणा के अंदर जो है मिठाई बांटी गई, ढोल नगाड़ों के साथ जो है उत्साह एक हरियाणा के अंदर बनाया गया। एक माहौल जो है बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, क्योंकि हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव की जो है डेट आ चुकी है। उसके चलते कहीं ना कहीं अब नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट करना चाहती है कार्यकर्ताओं में और आम जनता में, एक संदेश देना चाहती है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उभर रही है, तो इस बीच कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के ऊपर जो है प्रेशर रहेगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज के जो नतीजे आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है और पहली लिस्ट में जो आश लगाई जा रही थी कि कांग्रेस बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपेगी, उन चेहरों की भी कमी खलती नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली लिस्ट किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर जो है डिलीवर करती है हरियाणा के अंदर, तो ये देखने वाली बात होगी। आपका इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या सरोकार आप रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास।
सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।